नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की भी जो है हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। सैटरडे और संडे को ये क्लास आती है। तो इस संडे को जो है आज हमारी क्लास है। हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व करने वाले हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है कम्प्लीटली हम इसके अंदर देख लेंगे। करंट अफेयर से लेके स्टैटिक तक का सारा डाटा देख लेंगे। वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और कितने जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भारत के जो है बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। सबसे पहले जो है सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को ने घोषित किए थे। यूनेस्को के द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसका अंग है? तो ये अंग है संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र का ये अंग है और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये यूनेस्को की बात हो रही है क्योंकि यूनेस्को ही जो है ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको निर्माण करता है। ठीक है, चलते हैं हम वीडियो के ऊपर और जो है वन लाइनर जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो हम है पूरी लिस्ट देखेंगे। यहाँ पे देख लेना, ये पूरी लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ पर रिजर्व हैं और किस वर्ष जो है इनको जो है दर्जा मिला था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, इसीलिए हम जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या कहा गया? बायोस्फीयर रिजर्व जो है पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पौधों और जानवर, जो हमारे प्लांट्स होते हैं और जो हमारे एनिमल होते हैं, उन्हीं के संरक्षण के लिए एक जो संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, इसके अंदर प्लांट्स भी उगे हुए हैं और इसके अंदर जो है एनिमल्स भी तो है। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को जो है यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, यही है एक बायोस्फीयर रिजर्व जो एक जानवरों और प्लांट्स के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की जो है शुरुआत की थी। तो कब की थी? 1971 में की थी। किसने की थी? यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को के मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, स्थापना बता चुका हूँ और इसका हेडक्वार्टर बता चुका हूँ। तो यूनेस्को ने 1971 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की जो है शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? उद्देश्य क्या है इसका? मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? जीवन के सभी रूपों को उनके समर्थन मंच के साथ संरक्षित करना और सतत विकास को जो है बढ़ावा देना। मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, यू नो वेरी वेल, इनकी जो संख्या है वो वर्तमान में बहुत कम होती जा रही है। इन्हीं को जो है संरक्षित इसीलिए किया जा रहा है ताकि इनकी एकदम से जो है ये विलुप्त ना हो जाए चीज़ें। ठीक है, इसीलिए जो है यूनेस्को ने ये बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, यहाँ पे मैब की बात हो रही है। इंग्लिश में आपको ऐसे देखने को मिलेगा मैब। तो इसी को जो है हिंदी में बोला जाता है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार लाना के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो भारत सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत सरकार ने जो है कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किए हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत के द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं, जो प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन केवल 12 जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 है। यूनेस्को द्वारा जो है कितने बायोस्फीयर रिजर्व को जो है मान्यता दी गई है? तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको मान्यता दी गई है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में यही पूछते हैं, कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कितने यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कंप्लीट जो है पीडीएफ हम देखने वाले हैं नीचे जाके। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंदर 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो कोर क्षेत्र होता है, ठीक है, एक तो कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है, बफर जोन होता है, और तीसरा क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ये 3 क्षेत्र दिए गए हैं, इनकी भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कोर क्षेत्र क्या होता है? ये 3 क्षेत्र होते हैं, मैं बता देता हूं। पहला ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये होता है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हो गए।
ठीक है। सबसे पहला क्या है, कोर क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र कौन सा होगा, कोर क्षेत्र हमारा ये होगा, सबसे मिडल वाला, ये हमारा कोर क्षेत्र होगा। कोर क्षेत्र क्या होता है, यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। सबसे संरक्षित जो क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो कोर क्षेत्र ही होता है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर ही रह सकते हैं। ये जो कोर क्षेत्र मैंने बीच में बनाया ना, इसके अंदर कोई भी मानव गतिविधि नहीं हो सकती, इसके अंदर सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है कोर क्षेत्र। उसके बाद बफर क्षेत्र की बात करूं तो बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये हमारा है बफर क्षेत्र। ठीक है, बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित व गैर विध्वंसक हो। गैर विध्वंसक यानी कि ऐसी गतिविधियां इसके अंदर हो जिससे पेड़ पौधों को या फिर जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल है। मतलब लिमिटेड क्षेत्र में ये चीज़ें कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, जानवरों को चराई करवा सकते हैं। मतलब लिमिटेड क्षेत्र है, कुछ एक क्षेत्र तक होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी की बात करें संक्रमण क्षेत्र की, तो संक्रमण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, संक्रमण क्षेत्र ये वाला हो जाएगा, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर सभी कर सकते हैं, जैसे कि कोई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की तरफ से जो है जांच वगैरह करनी है, या फिर कोई खोज वगैरह करनी है। ठीक है, ये सब जो है संक्रमण क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्यम और संरक्षण सद्भावना से किए जाते हैं। इसमें बस्तियां, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन के लिए क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल है। तो आई होप आप तीनों की डेफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है। अन्य तथ्य की बात करूँ तो अन्य तथ्य में क्या कहा गया, बायोस्फीयर रिजर्व का विवार नहीं होगा, ये कुछ होगा, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैव प्रोग्राम के तहत प्रस्तुत किया गया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व का ये क्या था, विस्तार आएगा यहाँ पे, विस्तार। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार था ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत। कब हुई थी, 1971 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो भारत सरकार के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना है, ये कब से शुरू की गई थी, तो 1986 में जो है ये शुरू की गई थी। मुरा दरिया हेन्यूब, ये विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको याद रखना है, जो मुरा दरिया और हेन्यूब है, ये विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया, ये 5 देशों का ये जो है प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम चलते हैं लिस्ट के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो है नाम दिए गए हैं, यहाँ पे किस वर्ष अधिसूचना में आया, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया, कौन कौन से राज्य में है, क्षेत्रफल कितना है, और जो है जो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता दी गई वो किस वर्ष दी गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और किन किन राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। ये जो क्षेत्रफल दिया गया है ना, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है, कब जो है इसकी स्थापना हुई 1986 में, ये याद रखना है, किस किस राज्य में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। और यूनेस्को के द्वारा मान्यता इसको कब दी गई, तो 2000 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, 2000 के अंदर जो है इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कब जो है स्थापित किया गया था, 1988 में जो है इसको स्थापना की गई थी इसकी। कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। और इसको जो है यूनेस्को ने कब जो है अपने प्रोग्राम के तहत स्थापना, मतलब यूनेस्को ने जो है कब इसको जो है मान्यता दी, 2004 में जो है मैब प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पर। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। मेघालय राज्य के अंदर है ये। और इसको जो है यूनेस्को ने कब मान्यता प्राप्त की, तो 2009 में यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त की। स्टैटिक जो है ये डाटा है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व।
तो मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और यूनेस्को ने इसको जो है मान्यता कब दी? 2001 में जो है यूनेस्को ने मैब प्रोग्राम के तहत जो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को जो है इंक्लूड किया था। नेक्स्ट बात करें सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व, तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई थी। कौन से स्टेट में पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। और इसकी जो यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त दी थी, 2001 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी थी। नेक्स्ट की बात करें मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस से याद आया असम के अंदर ये अवस्थित है। 1989 में जो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी। असम राज्य के अंदर ये अवस्थित है और ये जो है मैब प्रोग्राम के तहत नहीं आता है। ठीक है, यूनेस्को ने जो है इसको मान्यता नहीं दी है। सिर्फ 12 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। 12 को ही जो है यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त घोषित किया है। उसके बाद चलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पर। ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये जो अवस्थित है और जो है इसको यूनेस्को ने कब मान्यता प्रदान की? 2013 में जो है इसको मान्यता प्रदान की। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और भारत के ओडिशा राज्य में ये अवस्थित है। और यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त कब दी? तो यूनेस्को ने जो है 2009 में इसको मान्यता प्राप्त दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, डिब्रू सैखोवा वन्यजीव याद आ रहा है। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। असम राज्य के अंदर ये अवस्थित है और ये जो है ये यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित है और ये भी जो है यूनेस्को ने इसको भी जो है मान्यता प्राप्त नहीं किया है। नेक्स्ट बात करें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर ये अवस्थित है, जिसकी राजधानी भोपाल हो जाएगी और 2009 में जो है इसको यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त घोषित किया है। नेक्स्ट की बात करें कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम राज्य के अंदर ये अवस्थित है और 2018 में जो है यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त घोषित किया था। नेक्स्ट की बात करें अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु के अंदर ये अवस्थित है। केरल और तमिलनाडु दो राज्यों के अंदर ये अवस्थित है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और 2016 में जो है यूनेस्को ने इसको जो है अपने मैप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है जगह दी थी। नेक्स्ट की बात करूँ अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तो अचानकमर जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये अवस्थित है और 2012 में जो है इसको यूनेस्को ने जो है मान्यता प्राप्त दी थी। नेक्स्ट की बात करें कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यही है कच्छ का रण। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा क्षेत्र है ये और गुजरात के अंदर अवस्थित है और तो ये जो है यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त नहीं किया है। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो रिजर्व है 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला हो जाएगी और जो है ये भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित नहीं है। तो ये लास्ट के दो बच गए हैं, इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। शेषाचलम हिल्स की बात करूँ बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम हिल्स जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये 2010 में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर अवस्थित है और ये भी जो है यूनेस्को ने इसको भी जो है मान्यता प्राप्त घोषित नहीं किया है। लेटेस्ट जो 12वां है आप सभी पहले से सुनते आए होंगे, जो मैब प्रोग्राम के अंतर्गत जो थे वो सिर्फ 11 होते थे, तो अब जो है इनकी लेटेस्ट अपडेट डाटा की अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 12 अब जो है बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को ने घोषित किया है मान्यता प्राप्त, और 12वां जो लेटेस्ट है वो यही है। और यही आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसको जो मान्यता दी गई है वो लेटेस्ट 2020 में ही जो है यूनेस्को ने मैब प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इसको इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये अवस्थित है। 2011 में जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी। ठीक है,
तो ये जो है हमारा छुटकू सा बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिली होगी। डिटेल से मैंने बता दिया। इस वीडियो को देख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व का कहीं से जो है आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कोई गलती नहीं होगी। 1 नंबर आपका जो है बिल्कुल पक्का यहाँ से हो गया है। ठीक है, इसकी PDF जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारी PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये सीरीज हमारी किसके लिए चल रही है? ये सीरीज जो है हमारी चल रही है RRB NTPC, RRB NTPC, जिसका एग्ज़ाम कब होना है? आपका एग्ज़ाम होना है भाई आपका मई के अंदर। मई 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। इसी के लिए जो है ये सीरीज चलाई जा रही है। इसके लिए जो है GK GS का हम यहाँ पे कंप्लीट आपको जो है तैयारी करवा रहे हैं। GK GS के जो है 40 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसी वजह से जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है GK GS का रोल। ठीक है, इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। क्या करनी है? एक तो PYQ सीरीज़ देखनी है, PYQ सीरीज़ देखनी है, जो हमारे चैनल पर चली हुई है। रोज रात को 8 बजे आ जाती है, रोज रात 8 बजे। और इसके अंदर कितनी शिफ्ट है? 125 शिफ्ट है। 125 शिफ्ट अगर आप देख लेंगे ना, तो डेफिनेटली यकीन मानिएगा आप GK GS के अंदर 40 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर लेंगे? 33 से 35 आउट ऑफ 40। यकीन मानिएगा इतने क्वेश्चन आप इजीली ठीक कर लेंगे आउट ऑफ 40 में से। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना जरूरी है? एक तो आप जो है GK GS ये प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज देखेंगे, जो कि रोजाना रोज 8 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। दूसरा आप क्या देखेंगे? स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर। स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर, ये वीडियो सिर्फ हमारी सैटरडे और संडे को आती हैं। ठीक है, सैटरडे और संडे को आती हैं शाम को 4 बजे। ठीक है, शाम को 4 बजे। और इनकी भी जो PDF है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, सभी की PDF जो है बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ये बेसिक सी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको बतानी थी। उसके बाद जो है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, इतना काम आपको मेरे लिए करना है, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक और शेयर करना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।